ज्वलंत सर्वतोमुखं नृसिंह भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम् श्री नृसिंह जय नृसिंह जय 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 श्री नृसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग तब कर कमल बरे नखा अद्भुत सिंह दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंग केशवधीत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे अब कर जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रभुपाद 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 श्री नृसिंहदेव भगवान की जय, प्रह्लाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज आप सभी को पता है कि नृसिंहदेव के आविर्भाव की तिथि है। तो ये सप्तम स्कंध के 10 चैप्टर प्रारंभ से पहला अध्याय से लेकर 10वां अध्याय तक वर्णन है किसकी? प्रह्लाद नृसिंह का चरित्र ये वर्णन है। तो ये सप्तम स्कंद ऐसा ही तो भागवत की जो विषय वस्तु आप सुन रहे थे सर्वभौम प्रभु से, उति अर्थात कर्म वासना के ऊपर वर्णन की जाती है। और कर्म वासना 2 प्रकार के होता है, सत्कर्म वासना और असत कर्म वासना। जो भक्ति के भगवान की भक्ति करने की जो भगवान के संरक्षण में रहकर भक्ति करना, ये जो कर्म, ये जो वासना है, इसको सत्कर्म वासना। और जो असत्कर्म वासना जो है हिरण्यकशिप का है। इंद्रिय तृप्ति के लिए जो विशेष जो वासना है, तो उसी को असत कर्म वासना। लेकिन इसमें सत और असत दोनों कर्म वासना था। प्रह्लाद महाराज की वासना भगवान की शुद्ध भक्ति करना, और हिरण्यकशिपु उसका ठीक विपरीत
इसका विरोध करना। तो ये सप्तम स्कंध व साधारणतः यदि वो ये छः विषय वस्तु को बात में आता है, अतः स्वर्ग विसर्गश्च पोषण स्थानम उत्तय इसका उत्ती आता है उसके बाद। लेकिन कोई कोई कथाकार में देखा जो प्रारंभ करते सातम स्कंध से, क्योंकि सातम स्कंध को प्रारंभ कह के फिर कहते हैं क्योंकि ये विघ्न विनाश करने वाले है। कौन? नृसिंहदेव। जत्पाद पल्लव युगं विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सह गणाधिराज विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। साधारणतः भौतिक संसार में लोग बाधा विघ्न को नाश करने के लिए किसका वंदना करते हैं? गणेश जी का। लेकिन ये गणेश भी जिसकी वंदना करते हैं व जिनके चरण कमल को ध्यान करते हुए आश्रय करके ही ये शक्ति प्राप्त की है सभी कर्म सभी प्रकार का बाधा विघ्न को नष्ट करने में। वो कौन है? जिनके चरण कमल को स्वयं विघ्नराज गणेश ध्यान करते हैं, वो है भगवान नृसिंहदेव। नृसिंहदेव की जो स्तुति हम गा रहे थे अभी, श्री नृसिंह जय नृसिंह उग्र नृसिंह की वंदना, ये स्कंध पुराण से आता है। स्कंद पुराण हमारा मायापुर में श्रृंगार दर्शन में नृसिंहदेव की स्तुति गाते हैं। लेकिन ये सबसे ये स्तुति कहाँ पर आया था? ये स्तुति ब्रह्मा जी देते हैं महाराज इंद्रद्युम्न को स्कंद पुराण में, वहाँ से स्तुति आता है। क्योंकि जब भगवान जगन्नाथ और बलराम सुभद्रा महारानी की कुरत्न वेदी पर प्रतिष्ठित करते हैं ब्रह्मा जी, करके ये इनको कहते कि महाराज इंद्रद्युम्न को जाओ अभी दर्शन करो भगवान का। महाराज इंद्रद्युम्न जब पहले बढ़ते भगवान को दर्शन करने के लिए आगे जाते हैं, उग्र मूर्ति में बैठे हुए जगन्नाथ, पूरा नृसिंह मूर्ति में बैठे हुए हैं, सिंह रूप में पूरा उग्र मूर्ति में गर्जना कर रहे पूरा, जैसे वो हिरण्यकशिपु को वध करने के बाद जैसे उग्र मूर्ति में खड़े थे। तो इतनी भयंकर मूर्ति देखकर महाराज इंद्रद्युम्न तो पूरा पीछे भाग के आए, बोले कहाँ मुझे भेज दी, ये क्या मूर्ति है? तो क्योंकि यदि ऐसे प्रकट नहीं होते तो इनकी जो भाषण कहते थे ये दारू ब्रह्म है क्या है, अर्थात लकड़ी का मूर्ति ऐसे सोचते थे। लेकिन वो प्रमाणित करने के लिए मैं केवल लकड़ी का विग्रह नहीं हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। इसलिए उग्र नृसिंह की मूर्ति में रूप में उनको दर्शन दिए थे सबसे पहले जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ मंदिर में आप जाओगे, जो कीर्तन मंडप है, जो जब गरुड़ जी है, सामने जो दीवार को देखोगे ऊपर में क्या है? नृसिंहदेव बैठे हैं। नृसिंहदेव इनको पूर्ण अवतार कहते हैं, भगवान के पूर्ण अवतार माना जाता है, संपूर्ण समस्त कला से पूर्ण है। तो इसलिए ये स्तुति पहले ही तो ब्रह्मा जी ने फिर उग्र नृसिंह को शांत करने के लिए ये महाराज इंद्रद्युम्न को लेकर साथ में ये स्तुति गाए थे। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय 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 श्री नृसिंह। ये जो स्तुति ये ब्रह्मा जी ने स्वयं ये मंत्र दिए थे महाराज इंद्रद्युम्न को हैं। और हम जो गाते हैं नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाददायिने गाते हैं, ये कहाँ से इस्कॉन में कैसे आया ये नृसिंह स्तुति? इस्कॉन में कैसे आया? क्या कब शुरू हुआ ये? प्रारंभ से जब प्रभुपाद जी ने जो न्यूयॉर्क में 26 एवेन्यू जो छोटा सा ऐसे हॉल का अंदर प्रारंभ किए थे, मैचलेस गिफ्ट है वो सब का अंदर, तभी शुरू प्रारंभिक दिन से प्रभुपाद जी ने नृसिंह आरती दिन नहीं दिए थे, लोग नहीं गाते थे। ये कहाँ से शुरुआत हुआ? मायापुर में तो उग्र नृसिंह का ये जो गाया सुन, लेकिन जो नमस्ते नरसिंह है प्रहलाद आह्लाददायिनी ये कहाँ शुरू हुआ? मायापुर होने के पहले हम भी इधर नृसिंहदेव आने के पहले भी हम नृसिंह आरती गा रहे थे। ये स्टार्ट हुआ सांस फ्रांसिस का रथ यात्रा में। सबसे पहला रथ यात्रा जो
था इस्कन के सैन फ्रांसिस्को में पहला रथ यात्रा जो प्रभुपाद जी ने मनाए थे। और उस रथ यात्रा में कुछ ब्लैक गुंडे माने काला लोग थे, गुंडे टाइप का। वो लोग कहते थे कि पूरे ग्रुप थे, गैंग थे, बोलते थे कि ये बंद करो ये। आज भी कहते हैं, आज भी मैं देखा हूँ लॉस एंजल्स की रथ यात्रा पर, न्यूयॉर्क रथ यात्रा में एक ग्रुप रहते हैं, वो क्रिश्चियन कुछ लोग वह माने पूरा अगेंस्ट में प्रचार करते हैं, बंद करो रथ यात्रा है ये कुछ। लेकिन वो लोग कहे कि यदि ये रथ यात्रा बंद नहीं करोगे, मैंने कट्टर क्रिश्चियन वो कैसे भी हो, तो कहते कि रथ यात्रा बंद नहीं करोगे हाँ तुम्हारे गुरु को हमें अटैक करेंगे। वो लोग धमकी दिया था हैं। तो इसलिए ब्रह्मानंद प्रभु और अभी गर्गमुनि प्रभु भी इधर और कोई के वरिष्ठ लोग बोले कि प्रभुपाद जी कहते प्रभुपाद आप मत आइए रथ यात्रा में, आप मत आइए, आप कमरे। प्रभुपाद जी ये कैसे हो सकता है, मैं जाऊँगा कैसे भी मुझे लेके जाओ। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद प्रभु कार में बैठा कर ऐसे साइड से घुमा के रथ के पीछे ले आए। पीछे से प्रभुपाद उठ के आ गए, पता नहीं चला इनको। लेकिन बाद में इनको जो पता चला, रथ यात्रा शुरू हो गया, चला पता किया इनका गुरु है रथ में आ गया है। तो फिर वो लोग बहुत हैं पूरे जो शक्ति के साथ अटैक करने के लिए आगे भाग रहे थे गुंडे लोग। तो उस समय ये भी कुछ इस्कन भक्त लोग, ब्रह्मानंद प्रभु जैसे जो तगड़े तगड़े भक्त वो भी उनके साथ फाइटिंग करते थे। उस समय प्रभुपाद ने देखे कि ये क्या हो रहा है, स्वयं खड़े हो गए रथ में, खड़ा होकर कहे कि देखिए मैं एक मंत्र आप लोग को दे रहा हूँ, इस मंत्र सभी लोग गायोगे तो ये विघ्न ये संपूर्ण रूप के साथ साथ नष्ट हो जाएगा। तभी प्रभुपाद जी सबसे पहला बार वो सैन फ्रांसिस्को रथ में खड़ा होकर गाए थे, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद आह्लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलटङ्कनखालये इतो नृसिंह परतो नृसिंह जतो जतो जामि ततो नृसिंह बाहे नृसिंह हृदये नृसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नेक्स्ट मंत्र तो हम गा चुके हैं, जयदेव गोस्वामी की क्या वो 10 अवतार स्तोत्रों से चौथा श्लोक है। लेकिन ये जो गाय प्रभुपद ने नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद, जो प्रह्लाद को आह्लाद देने वाले हैं, हिरण्यकशिपु का वक्ष को विदारण करने वाले, हिरण्यकशिपुर वक्ष शीलटंक नखा अपने नाखून में विदारण करने वाले जो भगवान हैं, जो इधर भी है और उधर भी है, सर्वत्र जिनकी इतो नृसिंह परतो नृसिंह, जहाँ भी मैं जाता हूँ सर्वत्र मैं नृसिंह देव को देखता हूँ। जतो जतो जामि ततो नृसिंह, बाहे नृसिंह हृदय नृसिंह, हृदय के अंदर में भी नृसिंह देव और बाहर सर्वत्र हैं नृसिंह देव व्याप्त हैं। नरसिंहमादि ये आदि भगवान नृसिंह देव को मैं प्रणाम करता हूँ। ये श्रीमद् भागवत के जो प्रथम टीकाकार, नहीं सॉरी ये जो बोल रहे हैं, और ये जो स्तुति गाए प्रभुपाद ने जो रथ के ऊपर ये गाए हैं और तब कर कमल वाले पूरा स्तुति नृसिंह देव को कंप्लीट की है। भक्त लोग के कुछ लोग इनको दोहरा रहे थे, थोड़ा कुछ जो समझ में आता था वो तो पूरा जानते नहीं थे, कुछ इंडियन जो भक्त लोग गाते थे। ये स्तुति प्रभुपाद ने पूरा गाते ही तुरंत पुलिस का वैन सुबह आ गया और ये काले लोग को सब पकड़े के उठा के सब लेके चला गया। तब से भक्तों को पूरा विश्वास हो गया है कि भक्ति विघ्न विनाशक कौन है, नृसिंह देव।
तब से प्रभुपाद जी नेक्स्ट मंगला आरती से शुरू कर दिए, बोले डेली प्रत्येक दिन विघ्न नाश के लिए, भक्ति विघ्न को नष्ट करने के लिए प्रत्येक दिन नृसिंह वंदना गाने का है। तब से नृसिंह आरती का प्रारंभ हुई। तो इसलिए भागवत की जो सबसे पहला टीकाकार श्रीधर स्वामी, ये किसकी कृपा से भागवत की टीका लिखते हैं? नृसिंहदेव की कृपा से हैं। ये श्रीमद् भागवत के सबसे पहला प्रामाणिक टीकाकार, जो उनको चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते कि श्रीधर स्वामी को गुरु करी मानी हैं। वल्लभ भट्ट को कहे हैं, तुम इतनी गर्भ धारण करते हो, तुम सोचते कि श्रीधर स्वामी से भी ज़्यादा अच्छा टीका लिखे हो हैं। सुबोधिनी टीका उन्होंने लिखे थे, कहे कि नहीं, इसलिए प्रभु कभी सुनते नहीं थे। कौन? महाप्रभु टीका को। तभी वो श्रीधर स्वामी के बारे में हैं, कहते कि शंकर जी स्वयं कहते हैं, अहंग वेति सुका ब्रह्मा वेति सुको वेति व्यास वेति व न वेति नृसिंह प्रसादात श्रीधर स्वामी वेति हैं। नृसिंह देव की कृपा नहीं होने से आप भागवत को भी समझ नहीं सकते। भागवत को समझने के लिए इनकी कृपा चाहिए, क्योंकि नृसिंह देव ये सभी बाधा विघ्न को भी नष्ट करते हैं, तो ज्ञान को भी प्रदान करते हैं, ज्ञान से हृदय से ज्ञान को भी प्रकट कराते हैं। ये नृसिंह देव केवल जो जगन्नाथ जी ने सबसे पहले नृसिंह रूप में दर्शन दिए, ऐसा नहीं, गौरांग लीला में भी, गौर लीला में भी सबसे पहले जो भगवान अपने भगवत्ता का प्रसाद परिचय देते हैं, शिवास ठाकुर के घर में किस रूप में प्रकट हुए? नृसिंह देव के रूप में हैं। जब ही दिल्ली से रुद्ध द्वार में और कमरे के अंदर अंतरंग भक्तों के बीच में कीर्तन चलते रहा पूरे रात, तभी आसपास के जो पड़ोसी थे और विषय मुसलमान लोग, तो कुछ ब्राह्मण उनमें मिले जो आके पहुंच गए शिवास ठाकुर के घर में। आके शिवास ठाकुर बहुत धमकी दिए, बोले क्या चलता है, एक तो तुम किसी को अंदर में महाप्रभु का कीर्तन दर्शन करने भी नहीं दे रहे हो, और रात भर चिल्ला रहे हो, हमको सोने भी नहीं दे रहे हो, क्या चल रहा है ये? हम हाजी आज ही चले गए ऑलरेडी, खबर देने किसको? काजी को। कंप्लेन ऑलरेडी दिया गया है, अभी काजी आने वाला है, अभी सिपाही लेके आज आएगा, और तुम चारों भाई को अरेस्ट करके लेके जाइए किसको? शिवास, श्रीपति, श्रीनिधि हैं। और आप लोग को अरेस्ट करके जब ले जाएगा, हम क्या करेंगे? तुम्हारे घर बार उखाड़ के सब फेंक देंगे पानी में, गंगा में लेके बसा देंगे। तो इसलिए बड़ा तंक में थे, तो बड़ा बहुत दुखी होकर शिवास ठाकुर उस दिन गंगा स्नान करके आके अपने डेटी रूम में प्रवेश किए, और उनके पास में नृसिंह शिला था, नृसिंह देव को ध्यान करते थे। जो नृसिंह देव को ध्यान करने लगे, तो उस समय गौरांग महाप्रभु सुबह सुबह उठकर, निमाय पंडित के रूप में थे, वो गंगा के किनारे से जा रहे थे, इनको समझ में आया, वहीं से आवेश में भागते भागते आए और आकर शिवास ठाकुर के घर में घुसे, और वो जो दर्जे के ने जो रूम के अंदर बैठे थे, वो डेटी रूम का दर्जे को बहुत जोर से लात लगाए। हाँ, क्या अरे शिवासिया, कहाँ रे पूजिस, कारे करीस ध्यान, किसको पूजा करता है, किसको ध्यान करता है? जहाँ रे पूजिस, देखो सही विद्यमान, जिसको पूजा करता ध्यान करता देख, वही तेरे सामने विद्यमान है। ये कहकर महाप्रभु ने तुरंत सब वो विष्णु आसन में बैठ गए। किस रूप में बैठे? नृसिंह के रूप में। आज भी शिवासंग में जाओगे तो नृसिंह मूर्ति रखा हुआ है कि नृसिंह रूप धारण करके चैतन्य महाप्रभु स्वयं बैठ गए वो सिंहासन के ऊपर हैं। तो नृसिंह तो तभी शिवास ठाकुर के, आप पूरा कथा में नहीं कह रहा हूँ, तो उनकी भय नष्ट हुआ है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं नृसिंह के रूप में बैठे, सब अवतार हैं, अवतारी है नृसिंह और कृष्ण। काजी हैं, काजी क्या देखा? जो काजी आकर मृदंग तोड़ के गया था, तो क्या देखा रात को स्वप्न में? वो चैतन्य महाप्रभु जो बात में लाखों भक्तों को लेकर कीर्तन करके महासंकीर्तन में काजी के घर में पहुंचे, तो काजी ने तो डरा हुआ था पहले से, क्योंकि वो महाप्रभु कहा कि मैं एकांत में आपसे थोड़ा मिलना चाहता हूँ।
क्योंकि एकांत मिलकर उन महाप्रभु को देखा है छाती, मतलब कल रात को जो स्वप्न देखा था उसको बताया कि मनुष्य ऐसे ही एक व्यक्ति आया जो मनुष्य का तो शरीर है, नर हरि अर्थात सिंह है, लेकिन इसका मुख कैसा सिंह का है और इतनी बड़े बड़े नाखून है सिंह की जैसे है। और मेरे वक्षस्थल में बैठकर देखो ये नाखून का चिन्ह है यहाँ पर है। अभी तो खुरच बोला कि दोबारा मेरे भक्त को यदि तू बाधा डालेगा तो इसको हाँ फाड़ डालूंगा, तुझे वक्ष को पूरा फाड़ दूंगा। हाँ, इसलिए भक्तों को विघ्न को नष्ट आज भी कर रहे हैं। कहीं नहीं कि महाप्रभु के समय में किए थे वो संकेत मैंने भक्तों को, लेकिन आज भी नृसिंह देव का पूजन कृष्ण बलराम की रक्षा के लिए कौन करते थे? नंद महाराज। नंदगांव में जाओगे नृसिंह मंदिर है, हैं? आजकल को बहुत पहले बहुत आम जाते थे दीनबंधु प्रभु के साथ हैं। नृसिंह देव की मंदिर है जो नित्य पूजा करते थे। नंद महाराज जाकर प्रत्येक दिन नृसिंह देव को पूजा करते थे, हैं कि कृष्ण बलराम की रक्षा के लिए। किसों से? किन से? राक्षसों से। हैं? ये नृसिंह देव आज भी रक्षा करते हैं। इस्कन के जब हमारे जितने भी संकीर्तन भक्तों की बहुत कहानियाँ हैं नृसिंह देव को स्मरण करके कैसे विघ्न से मुक्त, भय से मुक्त होते हैं। ये राशिया में एक बार एक सन्यासी और दो सन्यासी, एक ब्रह्मचर्य उनके साथ था, जा रहे थे प्रीचिंग में, कोई दूसरे सिटी में जा रहे थे स्मॉल सिटी, लेकिन ये सिटी बीच में जहाँ जा रहे थे और बीच में और दूसरा एक छोटा सा कस्बा जैसे भी आता था। रात्रि था, सुबह उधर प्रोग्राम था, ये ब्रह्मुहूर्त में से निकल जा रहे थे तो वहाँ शादी चलता था मुसलमान लोग का। तो वो लोग ने सब शराब पी के सब मस्त थे, पूरे इनके कार को रोक दिया कर। बोले कौन है? गन पॉइंट पे बंदूक था उनके, ऐसे में उतर निकालो सब। तो तीन थे तो ये कहीं दिखे शराब और गन पॉइंट में तो उतरना पड़ेगा, उतरे कहें तो चलो अच्छा है हमारा शादी, यहाँ भोजन करो। भोजन बैठा दिए, लेकिन डाइनिंग टेबल में क्या है? गोमांस है, शराब है, जो अभक्य चीज़ें है। अरे तीनों को दिख रहे हैं, क्या करेंगे अभी? बंदूक है पर। तो एक सने तुरंत बुद्धि आ गया है, तो उन्होंने कहे कि रामजान मुस्लिम को रामजान नाम। हमारा हम इंडिया से आए, भारत से आए, तो वहाँ पर रामजान चल रहा अभी। आपका इधर नहीं चल, लेकिन वहाँ चल रहा है। मतलब मैंने टाइम का मैंने चल रामजान, इसलिए हम अभी नहीं खा सकते हैं रामजान। सब फिर वो बोले अच्छा रामजान ओके। तो बोले लेकिन हमारा जो रामजान है तो नृसिंहदेव, क्योंकि सन्यासी ने किसको स्मरण किए? नृसिंहदेव को स्मरण किए कि नृसिंहदेव, और नृसिंहदेव की उपासना आज भी करते हैं। नृसिंहदेव पूजा करते, कहीं उनके पास शिला आज भी रख के पूजा करते हैं। तो तभी कहे नृसिंहदेव की जो प्रार्थना की है, क्या करूँ इस स्थिति में, हमको बुद्धि दीजिए। तो उन्होंने तुरंत बुद्धि दिए हैं। उसके बाद कहे कि लेकिन आप लोग जैसे सो गाते हो अल्लाह हो अकबर, अल्लाह हो, ये भी आज 2-4 बार कान में आंगुल दे, वैसे अल्लाह अकबर ये भी कह लिया, तो उनको विश्वास है ठीक है। तो बोले आम इसका हमारे जैसे आप कबाल, हमें ऐसे ही हमारे कंट्री में ऐसी कबाल आप जैसे गा रहे गीत, ऐसे ही गीत वो हम भी दूसरे ऐसे ही गाते हैं, हमारा भाषा में थोड़ा सा गाते हैं। इशारा कर दिए वो ब्रह्मचर्य को, सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकाल लेने के लिए है, ड्राइवर था। कीर्तन शुरू कर दिया। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन कर सारे तो शराब पिए होते वो तो सब के, वो भी जो म्यूजिक बाजने लगा सब डांस करने लगे हैं हरे कृष्ण महामंत्र को हैं गा। सो भी वो तो मंत्र तो गाते कि नहीं, लेकिन डांस तो, और जो उनके जो शत्रुता भावना था ये जो वो सब चला गया, आस्था से निशा भी होता रहा था। तो बस उनको कीर्तन लगा के फिर निकाल गए हैं। इसलिए आज भी
भगवान नृसिंहदेव अंतःकरण से बुद्धि भी देते हैं और प्रैक्टिकल समस्या से कैसे निकालना है, मुक्त होना है, उसके भी उपाय करते हैं। आज भी भक्त नृसिंह कितनी भक्त मायापुर में नृसिंह पूजन के लिए देते हैं। वो पंचांगरी प्रभु जो उनके मुख्य पुजारी थे नृसिंहदेव, उनको अपने नित्य लीला में, नित्य सेवा में वहाँ ले लिए, लेकिन उन्होंने कितनी भक्तों के लिए प्रार्थना की है नृसिंहदेव को। जब से मायापुर में पहले डकायती चलता था, दो डकायत, लेकिन जब से नृसिंहदेव को स्थापना किए हैं, उग्र नृसिंह जब वहाँ पर उग्र नृसिंह जब से प्रतिष्ठित हुए हैं, तब से कोई भी घटना दुर्घटना नहीं घटी है मायापुर में। तो नृसिंहदेव सदा भक्तों की रक्षा करते हैं। उग्र, श्रीधर स्वामी कहते हैं उग्र एवं ही अनुग्रह, अनुग्रहाय मूर्ति। ये उग्र है, दिखाई पड़ते उग्र मूर्ति में, लेकिन अनुग्रह भी करते, ये भक्तों के प्रति अनुग्रह मूर्ति है। भक्तों के लिए अनुग्रह। देखिए कोई सिंह का बच्चा सिंह को डरता ना, क्या वो सिंह और सिंह के बीच में जाके बैठता है छोटा बच्चा है, उन्होंने नहीं डरता, उनके लिए वत्सल होता है, उनके माता पिता सिंह हैं। इस प्रकार प्रहलाद हिरण्यकशिपु डर रहा था है, लेकिन प्रहलाद नहीं डरते हैं। भक्तों के लिए वत्सल होते, भक्त वत्सल है नरसिंहदेव। इसलिए उग्र एवं ही अनुग्रह मूर्ति, उग्र रूप होते हुए भी ये अनुग्रह की साक्षात रूप है, अनुग्रह करते हैं, सदा भक्तों के प्रति अनुग्रह करते हैं, कृपा दृष्टि रखते हैं। अभी आप प्रसिद्ध श्लोक को सुन रहे थे जिसमें नृसिंहदेव की प्राकट्य, अभी सर्वपूर्व तो पढ़ लिए, लेकिन अभी प्रभुपाद जी का तात्पर्य पूरा पढ़े नहीं है, ठीक है। तो श्लोक पढ़ें कि न पढ़, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टाइम भी हो जाएगा। नृसिंहदेव की नृसिंह चतुर्दशी आज हम मनाते हैं, लेकिन किस लिए नृसिंह चतुर्दशी व्रत होता है? आज नृसिंह चतुर्दशी का क्या अर्थ क्या है? ये प्रहलाद के लिए जो प्रकट हुए, खंबे से निकले नृसिंह मूर्ति से, तो ऐसे ही पहले बार ही ऐसे रूप प्रकट हुआ कि या पहले थे ये ऐसे हैं? तो नृसिंहदेव के धाम नहीं है आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में नित्य नृसिंहदेव रहते हैं। प्रहलाद भी वहाँ पर उनके साथ है, प्रहलाद नृसिंह वहाँ भी नित्य लोग। जैसे भागवत में हमारा दर्शन, वैष्णव दर्शन, ये नहीं कि एक ही विष्णु सब अलग अलग रूप ले, नहीं, जितनी भी रूप भगवान का इतनी भी धाम है। नृसिंह देव के अपना धाम है नृसिंह लोक, वामन देव के अपना धाम है वामन लोक है, ऐसे ही। इसलिए पद्म पुराण के उत्तरखंड में श्लोक आता है, तो उस प्रसंग आता है कि प्रकृति में नृसिंहदेव, आज नृसिंहदेव की प्राकट्य नहीं हुआ था, किसको वध करने के लिए? हिरण्यकशिपु। क्योंकि आप जैसे देखें हिरण्यकशिपु की जब वरदान किया, क्या क्या वरदान था उसको, तो वरदान मांगा था कि भगवान मुझे ये वरदान दीजिए, यदि है आप वरदाता मुझे वर देना चाहते हैं, यदि दास्यस्याभिमतान् वरान में वरदोत्तम, हे वरदाताओं में उत्तम सर्वश्रेष्ठ प्रभु, तभी मुझे ये वरदान दीजिए कि भूतेभ्य त्वत्विशिष्टेभ्य मृत्यु माँ भूत मम प्रभु। हे प्रभु, हे श्रेष्ठ वरदाता, यदि आप मुझे मेरा मन चाहा वर देना चाहते तो ये वरदान दीजिए कि आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव द्वारा मेरी मृत्यु न हो। इसके आगे कहते कि मुझे ये भी वर दीजिए कि मैं तो घर के अंदर या घर के बाहर भी न मरूं, न दिन में, न दिन के समय, न रात में, न भूमि पर, न आकाश में मरूं। मुझे वर दे कि मेरी मृत्यु न तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों की भी अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा भी हो, न किसी हथियार से भी हो, न किसी मनुष्य या पशु द्वारा भी हो। हैं? आप मुझे ये भी वर दीजिए कि किसी सजीव या निर्जीव प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु न हो,
मुझे ये भी वर दीजिए कि मैं किसी देवता या असुर द्वारा या अधोलोकों के किसी बड़े सर्प द्वारा ना मारा जाऊं, क्योंकि आपको युद्धभूमि में कोई मार नहीं सकता, इसलिए आपका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे यह भी वर दें कि मेरा भी कोई प्रतिद्वंदी न हो। मुझे सारे जीवों तथा लोकपालों का एक छत्र स्वामित्व प्रदान करें और उस पद से प्राप्त होने वाले समस्त जसों में समस्त जस मुझे दें। साथ ही मुझे लंबी तपस्या तथा योगाभ्यास की प्राप्त होने वाले सारी योग शक्तियाँ भी प्रदान करें। इस प्रकार ये मांगा। पद्म पुराण में इसका और थोड़ा विस्तार में कि उस कहाँ से कहा जाता है कि ये भी वर मांगा था कि मुझे 6 ऋतु में, ग्रीष्म वर्षा शरत आदि ये 6 ऋतु में मेरी मृत्यु न हो। 12 महीने के अंदर भी मेरा मृत्यु नहीं होगा। साल के समस्त दिनों में से किसी दिन में मेरी मृत्यु नहीं होगा। तो इसीलिए पद्म पुराण के आधार पर वहाँ पर कहते कि प्रकृति में नृसिंह देव इनको ये वैशाख का महीना में नहीं मारे थे। इसको मार के कौन मारे? अधिक मास में। अधिक मास जब आया, मड़ मास आया, अधिक मास में जो आता है चतुर्दशी, नृसिंह चतुर्दशी, तो नहीं वो चतुर्दशी आता है उसी में मारते हैं, शुक्ल चतुर्दशी में वध करते हैं। ऐसे ही पद्म पुराण की मत में है, क्योंकि उसमें वर्णन आता है कि हरित मुनि बाल नृसिंह की कथा भी वर्णन आता है। नृसिंह देव यहाँ तो उग्र मूर्ति में पकड़, लेकिन हरित मुनि और लीलावती है, ये सत्ययुग के प्रारंभ से ही हरित मुनि और लीलावती ये दोनों कठोर तपस्या किए भगवान नारायण को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। नृसिंह देव को पुत्र रूप में प्राप्त करने तपस्या किए। ये 21 युग बता गया कि वो 21 युग तक तपस्या करते रहे। तो तपस्या में प्रसन्न होकर भगवान जब उनके सामने प्रकट हुए तो उनको कहे कि मांगो, वर मांगो। तो उन्होंने कहे कि हमें आपकी समान एक पुत्र चाहिए। तभी नृसिंह देव ने सोचा भाई मेरा समान कौन हो सकता है? असमूर्ध, असमर्थ में मेरा समान कोई नहीं कि मेरे ऊर्ध्व में कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने इनके प्रार्थना को सुनकर कही कि देखो ठीक है, मैं आपको आप माता पिता के रूप में तो स्वीकार किया, आपका जैसे इच्छा है, आप मुझे पुत्र रूप में चाहते हो, लेकिन मैं आपके गर्भ में अभी प्रवेश नहीं करना चाहता हूँ। आप जैसे चाहते हो इसी रूप में मैं, क्योंकि मेरे समान संसार में कोई नहीं है कि मेरे से ना कोई ऊर्ध्व में है, तो इसलिए मैं ही आपके पुत्र रूप में इसका अर्थ मुझे ही आना पड़ेगा। इसलिए कहकर भगवान स्वयं बाल नृसिंह मूर्ति में बाल रूप में आ गए उनके सामने। तो बाल रूप में, इसलिए हरित मुनि और लीलावती दोनों बाल रूप में भी इनको प्राप्त करके बड़े भाव विह्वल होकर उन्हीं की सेवा करने लगे। ये सिंधु प्रदेश का आज भी पाकिस्तान में है, सिंधु प्रदेश की मुल्तान प्रदेश, सिंधु नदी के किनारे हैं। एक पवित्र नदी, 7 पवित्र नदी में है, गंगे च जमुने चैव सरस्वती गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी, ये सिंधु नदी का पाकिस्तान में है। तो सिंधु नदी के किनारे मुल्तान प्रदेश में ऐसे पद्म पुराण में वर्णन आता है कि ये हरित मुनि और लीलावती दोनों कठोर तपस्या किए थे। तो वहीं पर बाल रूप में भगवान नृसिंह देव उनके पुत्र रूप में वहाँ प्रकट हुए थे। वहाँ वर्णन आता है कि यदि ये नृसिंह चतुर्दशी जो तिथि है वो उसी को उपलक्ष्य करके है, माने वो बाल नृसिंह के रूप में जो प्रकट हुए, ये इसलिए ये हिरण्यकशिपु का प्राकट्य होने के पहले, प्रहलाद प्राकट्य होने के पहले भी ये चले आ रहा था। नृसिंह चतुर्दशी व्रत इसके पहले से भी था, यानी कि यहीं से शुरुआत हुई, ऐसा नहीं है, इनके पहले से भी ये नृसिंह चतुर्दशी व्रत चले आता था। इसलिए ये नृसिंह तभी वो बाल नृसिंह के रूप में जो हरित मुनि और माता लीलावती की गोद में बैठी हुई बाल नृसिंह को जो ध्यान करता है और उनके जो आज के दिन जो उनके पूजन करता है, पद्म पुराण कहता है कि उसके समस्त बाधा विघ्न, उसके जन्म मृत्यु के चक्र से उसको संपूर्ण रूप में मुक्त कर देते हैं। कौन? भगवान नृसिंहदेव। तो ये भी कहानी, ये भी कथा, ये पद्म पुराण से ही है, पद्म पुराण में लिखा गया। हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी भी
लिखते हैं नृसिंहदेव के चतुर्दशी व्रत की महिमा। हाँ, कहते 1000 द्वादशी हैं, 1000 महाद्वादशी के व्रत का फल का जो लाभ है उससे अधिक पुण्य प्राप्त होता है नृसिंह चतुर्दशी में यदि कोई व्रत रखता है। पूर्ण निर्जल साथ यदि नृसिंहदेव की व्रत रखता है उसको वो फल प्राप्त हो जाता है। महाद्वादशी माने एकादशी द्वादशी दोनों एक साथ में मिल कर अभी गया है। व्यंजुले ये त्रयोदशी था, तीनों तिथि, दशमी एकादशी द्वादशी तीनों मिल के थे। ये बहुत रेयर आते हैं त्रयोदशी, और ये जो महाद्वादशी के आते हैं। जो महाद्वादशी कितनी महाद्वादशी 1000 महाद्वादशी की जो फल है एक ही नृसिंह चतुर्दशी से वो प्राप्त होता है। नृसिंह चतुर्दशी व्रत को यदि कोई ठीक से पालन करता है, निर्जल रहकर रात्रि जागरण के साथ पालन कर लेता, उसको वही पुण्य प्राप्त हो जाता है। जन्माष्टमी व्रत को यदि पालन करता है निर्जल के साथ पूरे, कोई इसको 1 करोड़ एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। हरिभक्ति विलास में से लिखते सनातन गोस्वामी हैं। तो जो भी, तो इसलिए नृसिंह ने बाल नृसिंह के रूप में उन्हीं के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, हरित मुनि और लीलावती के। और ये व्रत तब से चले आ रहा है नृसिंह चतुर्दशी व्रत। तो भक्तों के लिए बाधा भक्ति विघ्नों को संपूर्ण रूप में नाश करने के लिए, अभी जो आप सुने प्रहलाद ने किस प्रकार नृसिंहदेव खंबे से प्रकट होकर विदारण कर दी, किनको? हिरण्यकशिपु को। बात में तो सर देवता लोग कहते हैं, ये 10 चैप्टर में वर्णन है। देवता लोग ने प्रयास करेंगे, शिव ब्रह्मा आदि देवता हैं, किसी के द्वारा वो शांत नहीं होते हैं भगवान हैं, कि क्रोध को कोई शांत नहीं कर पाते। बात में कौन शांत करेगा? प्रहलाद महाराज की स्तुति में शांत होते हैं। सामने जो प्रहलाद माला लेकर चले जाते हैं, प्रहलाद को देखकर ही उनके साथ क्रोध शांत हो जाता है, गोद में उठा बैठा लेते हैं। तो हरिभक्ति विलास में वर्णन करते हैं पद्म पुराण से वो सनातन गोस्वामी। कभी प्रहलाद पूछते हैं कि हे, ऐसा ही तो वो नित्य अपने धाम में रहते हैं, लेकिन ये भी यहाँ भी पुराणों से वर्णन आता है। हरिभक्ति विलास जिसको सनातन गोस्वामी भी वर्णन करते कि पूछते कि हे नृसिंहदेव, नहीं मैं आपकी ऐसे अनन्य भक्ति कैसे किया, मैं कैसे आपका अनन्य भक्त बना? असुर कुल में जन्म हुआ है, ऐसा ही चेतना मेरा कलुषित है, सदा मैंने असत कर्म वासना होना चाहिए, लेकिन मैं आपके प्रति कैसे ऐसे ही? तब नृसिंहदेव कहते कि वत्स प्रहलाद, ऐसे ही तो मेरे चरण में भक्ति भक्तों की कृपा से ही मिलता है। भक्ति भक्त संगे न उपजायते, लेकिन भक्तों की संग तुझे कैसे प्राप्त हुआ? भक्त कौन सा भक्त का संग तुझे प्राप्त हुआ? नारद मुनि की संग तुझे प्राप्त हुआ, और वो चाहते थे कि तू भक्त बन, उनकी इच्छा था, लेकिन संग कैसे तू नारद मुनि के प्राप्त किया ना? कि क्योंकि अज्ञात सुकृति के कारण भक्ति भक्त संगे न उपजायते, सत्संग प्राप्यते पुंग भी सुकृत पूर्व संचित, पूर्व जन्म के सुकृति के कारण। सुकृति भी कर्मन्मुखी, ज्ञानमुखी और भक्तिन्मुखी सुकृति होते हैं। इसमें जो भक्तिन्मुखी सुकृति वो कहाँ से प्राप्त होता है? इसे नृसिंह चतुर्दशी के व्रत अज्ञान में कोई पालन करता, बाहर का लोग ऐसे पालन कर लेता। एकादशी व्रत है, माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन करी है। इसको जतन सहकार कोई पालन कर लेता है ज्ञान से व अज्ञान से, तभी इसको सत्संग साधु संग प्राप्त होता है। तो कहते कि नृसिंहदेव स्वयं कहते कि देखो, तुम पूर्व जन्म में तुम्हारी पूर्व लीला तुम्हारा नाम वासुदेव था, और तुम एक भक्त परिवार में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, लेकिन उनके 5 लड़के थे, सबसे छोटा लड़का तुम था, तुम्हारा नाम वासुदेव था, और तुम भक्ति नहीं करता था। वेश्यासंगी, घर से धन चुरा कर ले वेश्या को देना, ऐसे बुरे कार्य में लगा हुआ था। और लेकिन वेश्याओं के साथ एक बार झगड़ा हुआ तो मैं इसलिए दुखी होकर जंगल में चला गया, और जंगल में घूमते घूमते संध्या के समय आ गया, एक पीपल वृक्ष के नीचे तुम विश्राम किया, लेकिन दिन भर दुखी था, झरना में स्नान किया, दिन भर भूखा खाया नहीं था कुछ,
और मच्छर काटने के कारण रात में नींद भी नहीं हुआ, और तुम दुखी होकर थोड़ा हरि का स्मरण किया है। दुख में स्मरण सब करे हैं। कोई दुखी होकर स्मरण किया और पूरी रात्र जागरण हो गया, लेकिन ये मेरा यही व्रत था। कौन सा व्रत? नृसिंह देव की तिथि था, ये नृसिंह व्रत का तिथि था। इसलिए अज्ञान से तो पूर्वजन्मों में ये नृसिंह व्रत पालन कर लिया, इसलिए तुम मेरी महान भक्त था। ऐसा ही जिसको सनातन गोस्वामी की कोट करते उद्धृत करते हैं। जदयू हम ऐसे ही जानते हैं कि प्रहलाद नित्य भक्त है, नित्य से भक्त है, वो नित्य सिद्ध पार्षद है, लेकिन फिर भी ऐसे वर्णन भी आता है पद्म पुराण में, हरिभक्ति विलास में। तब इसलिए भक्तों की कृपा से ही ये नृसिंह देव के चरण में भक्ति उत्पन्न हुआ है। नारद मुनि की कृपा से, प्रहलाद की कृपा से, नारद मुनि की कृपा से प्रहलाद महाराज के मन में नृसिंह के प्रति अटल भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई। इसीलिए हमारे लिए सबसे बड़ा सेवा किसका है? किसकी सेवा? हाँ, भक्तों की सेवा है। वो श्लोक है भागवत में, हैं? लबे ना, वो श्लोक क्या प्रारंभ से? हैं? तुलयाम लवनापि नो स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिष। मर्त्यवासियों के लिए इससे कौन मूल्यवान चीज़ है? हैं? भगवत संगी के संग प्राप्त करना, जैसे ही प्रहलाद को प्राप्त हुआ। भगवत संगी कौन है? नारद मुनि। नारद मुनि के संग प्राप्त होने के कारण नारद मुनि है माँ के गर्भ में थे, तब से ही इच्छा को प्रकट किए थे। नारद मुनि की इच्छा था कि ये बालक जो है, ये जानते थे कि शुद्ध भक्त है, तो उनकी भक्ति की इच्छा की और उनको उपदेश वही माँ गर्भ में रहकर सुनकर सब याद कर दिए हैं प्रहलाद महाराज। तो इसलिए एक लबे माने एक निमेष होता है, एक आंख का पत्ता गिरता है, निमेष को भी 11 भाग करने से जो इतने सूक्ष्म समझ उसको लब कहते हैं। तो ये लब भी यदि किसी भक्त के साथ संग हो जाता, शुद्ध भक्त की संगति में, हाँ, तो उससे मूल्यवान क्या हो सकता है? नो स्वर्गम, ना स्वर्ग प्राप्ति उसके साथ तुलना, ना मोक्ष भी प्राप्त करना भी तुलना की जाती है। लेकिन भगवान के चरण में शुद्ध भक्तिमय सेवा भक्तों की संगति से ही केवल प्राप्त होता है, जिसको जो कि नारद मुनि के संग जैसे ही प्रहलाद को प्राप्त हुई, तभी इनको नृसिंह देव के दर्शन और उनके नृसिंह देव के दर्शन करना संभव हुआ। तो इस प्रकार ये नृसिंह देव से सर्वम प्रभु बता रहे थे कि नृसिंह देव का चरित्र को चैतन्य महाप्रभु ने सुनते थे, हैं, प्रत्येक 3 महीना में। केवल नृसिंह चरित्र नहीं, और भी वो सुनते थे। किसका? ध्रुव चरित्र है। नृसिंह प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र को बार बार सुनते थे महाप्रभु भी। तो इसलिए भक्तों के चरित्र का अभी हमारा चल रहा है, हिंदी क्लास में चल रहा है, नृसिंह देव की कथा चल रहा है। तो इसलिए श्री नृसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी ने हमको दिए हैं नित्य प्रत्येक दिन नृसिंह भगवान की स्तुति गाना, प्रहलाद नृसिंह के स्मरण करना है। और मायापुर में नृसिंह देव है, कई जगह पर है, इस्कॉन में नृसिंह देव की मूर्ति। लेकिन हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में यहाँ भी कुछ लोग कहते थे प्रभुपाद जी को कि यहाँ भी नृसिंह देव मायापुर में आए, तो बस सोचे तो यहाँ भी आना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने मना किया, तो बोले ना बलराम है, ये बलराम है, ये धाम के रूप में स्वयं प्रकट बलराम है, वो सब संभाल लेंगे हैं। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की